नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे और बड़े ही मनोवेग से अपने अध्ययन कार्य में, अपनी पढ़ाई में, अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। मैं दीपक प्रजापत आज अपन एक ऐसी चीज़ पर चर्चा करने जा रहे हैं जो हमेशा एक तैयारी करने वाले बंदे के माइंड में रहती है। चाहे उसने तैयारी शुरू कर दी हो या तैयारी शुरू करने वाला हो, चाहे कहीं भी हो, जब भी वो किताब हाथ में लेकर बैठता है उसके माइंड में एक बात ज़रूर रहती है कि भर्ती कब आएगी। जो एग्ज़ाम हम देना चाहते हैं वो एग्ज़ाम होगा कब, कितना हमें समय मिलेगा, कितना हमारे पास टाइम है या कितना और समय हमें गुजारना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रहती है जब तक कि उस भर्ती ना आ जाए, उसकी डेट ना आ जाए, उसके फॉर्म ना भरे जाए। और इस समय अधिक से अधिक विद्यार्थी जो है वो सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड और थर्ड ग्रेड की तैयारी में लगे हुए हैं। उन सभी के माइंड में एक ही चीज़ बार बार घूमती है कि हमारी भर्ती कब आएगी, हमारा जो फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम कब होगा, सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम होगा कब होगा, कितने पद आएंगे, क्या हमारी फाइटिंग लड़ने लायक पद मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे। ये सारी चीज़ें हमारे माइंड में रहती है। तो आज अपन उन चीज़ों पर चर्चा करेंगे और मैं कोशिश करूंगा कि थोड़ा बहुत आपको संतुष्ट कर सकूं, आपके माइंड को थोड़ा सा शांत कर सकूं कि आपको कितना समय मिलने वाला है और कितने पद आपकी भर्ती में आने वाले हैं। चलिए अपन शुरू करते हैं। मेरे पास 3 न्यूज़ है और तीनों ही न्यूज़ बहुत ही खास है, विश्वसनीय है, प्रमाणिक न्यूज़ है और ये तीनों ही आपको ये बताएगी कि कितने पद हैं और कब हमारी परीक्षा हो सकती है। देखिए, तैयारी वही श्रेष्ठ है जो भर्ती से पहले शुरू कर दी जाए। भर्ती आने के बाद जो शुरू करते हैं वो सारी भीड़ है। तैयारी वो है जो भर्ती से कुछ महीने पहले शुरू की जाती है, वो हमेशा आगे चलते हैं, वो सिलेक्शन की दौड़ में होते हैं। और भर्ती स्टार्ट होने के बाद तैयारी शुरू करने वाले वो सारे भीड़ में हैं। तो हमें भीड़ से हटकर होना है, हमें अभी से तैयारी शुरू करनी है। जो कर रहे हैं उनको बहुत सारी शुभकामनाएं हैं कि आप सिलेक्शन की दौड़ में सबसे आगे हैं, और जिन्होंने अब तक नहीं की है तो तुरंत अपनी तैयारी शुरू कर दें। और जो केवल भर्ती का इंतजार कर रहे हैं कि भर्ती आएगी, फॉर्म भरेंगे, उसके बाद हम पढ़ेंगे, तो फिर वो निश्चिंत रहकर बैठ जाएं, उनका सिलेक्शन होने वाला नहीं है। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो भर्ती आने से पहले तैयारी शुरू कर देते हैं। यहाँ तक कि कई तो लोग ऐसे भी हैं जो भर्ती आने तक अपना 2-3 बार सिलेबस भी पूरा कर लेते हैं, तो फिर वो सिलेक्शन की दौड़ में है। ठीक है ना। जो भर्ती आने के बाद तैयारी करने वाले हैं वो अपने आप का सिलेक्शन होगा ऐसा ना माने। ठीक है, चलिए अपन शुरू करते हैं। देखिए, पहली खबर ले आए हैं अपन पदों के ऊपर जो 4 अप्रैल को राजस्थान सरकार ने ऑफिशियली जारी किए थे कि हमारे शिक्षा विभाग में इतने पद खाली हैं। शिक्षा विभाग में इतने पद खाली, लगभग 1.5 लाख के करीब जो पद खाली है उनकी लिस्ट सरकार ने खुद 4 अप्रैल को जारी की थी। देखो क्या जारी किया है कि कितने पद खाली हैं। हम 2 चीजों पर फोकस करेंगे, फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड पर। ठीक है, देखिए कि व्याख्याता के वर्तमान में 55,081 पद स्वीकृत है, 33,000 पद भरे हुए हैं और खाली जो पद है वो लगभग कितने हैं, 21,121 पद खाली हैं इस समय। अब आपको मालूम होना चाहिए कि शिक्षा विभाग में पदों का जो है वो भरण कैसे होता है, वो पद कैसे भरे जाते हैं। तो आपको मालूम हो कि आधे पद जो है वो डीपीसी के यानी प्रमोशन के द्वारा भरे जाते हैं और आधे पदों पर कुछ पद रिक्त रखे जाते हैं और कुछ पदों पर क्या होती है, भर्ती जारी की जाती है। तो 21,000 पद खाली है, तो आप मान के चलिए 10,000 पदों पर तो क्या होगी, डीपीसी होगी, जिसकी प्रक्रिया अभी चल रही है। उसके बारे में अपन आगे चर्चा करेंगे कि कब तक हमारी भर्ती आएगी और उसको कौन कौन प्रभावित करता है, वो बाद में चर्चा करेंगे। तो 21,000 पद इस समय खाली है। तो मेरा अनुमान ये है मोटा मोटा कि हमारी जो भर्ती आएगी वो 9 से 10,000 के बीच में आपको पद मिलेंगे। 9 से 10,000 के बीच में पद मिलेंगे, यानी कि बम्पर भर्ती होगी। इस बार, पिछली बार भी 10,000 पद थे, तो इस बार भी लगभग 10,000 के करीब पद आपको व्याख्याता भर्ती में मिलने वाले हैं। मतलब अच्छे पद मिलने वाले, आपको ये मान के चलिए। उसके बाद वरिष्ठ अध्यापक सेकंड ग्रेड के अभी जो पद भरे हुए हैं लगभग 85,000 स्वीकृत पद है और 52,000 पद जो है अभी भरे हुए हैं। 33,104 पद, कितने, 33,104 पद जो है वो इस समय रिक्त है। काफी पद सेकंड ग्रेड के रिक्त है, इसलिए सेकंड ग्रेड की बढ़िया भर्ती आएगी इस बार। तो आप मान के चलिए कि 33,000 है तो इसके आधे कर दीजिए आप,
कि 34 यानी कि 17 हो गए, यानी कि 17 से 18,000 पद तो डीपीसी के द्वारा भरे जाएंगे, प्रमोशन के द्वारा भरे जाएंगे। और लगभग आप मान के चलिए 12 से 14,000 के बीच में वरिष्ठ अध्यापक यानी कि सेकंड ग्रेड की भर्ती निकलेगी, ये मेरा मानना है। ऐसी संभावना है और पूर्णतः संभावना है, ठीक है। किंतु परंतु नहीं, इतनी संभावना जरूर है और उतनी भर्ती जरूर ही निकलेगी। तो अच्छी भर्ती निकलेगी सेकंड ग्रेड की, ये आप मान के चलिए, ठीक है। राजस्थान फर्स्ट ग्रेड भर्ती के बारे में, किसके बारे में? पहली बात अपन करेंगे फर्स्ट ग्रेड के बारे में कि फर्स्ट ग्रेड कब तक आ सकती है और कितने पद आ सकते हैं। हमने बात पदों पर अभी की थी, लगभग 9 से 10,000 पद। तो इसमें इस न्यूज में स्पष्ट कहा गया है कि 21,121 पद खाली है और 9,552 पदों पर भरने के लिए आधिकारिक सूचना जारी हो सकती है, जारी की जाएगी, ऐसा लिखा गया है। यानी कि कितने? 9,552। तो मैंने आपको कहा था कि 9 से 10,000 के बीच में पद फर्स्ट ग्रेड के आने वाले हैं और ये विश्वसनीय न्यूज है और इसके करीब ही पद रहने वाले हैं। और अधिसूचना निश्चित तौर पर जारी की जाएगी, भर्ती निश्चित तौर पर आएगी। आप ये माइंड बना लाए कि भर्ती आएगी कि नहीं आएगी, ये तो बात लानी ही नहीं है। भर्ती निश्चित तौर पर आपके आएगी। 9,552 पदों पर फर्स्ट ग्रेड की भर्ती की आने की संभावना है। उसी के साथ ही अपन बात करें सेकंड ग्रेड की, तो देखिए सेकंड ग्रेड पर न्यूज बता रही है 16,000 पदों पर आने की संभावना है, लेकिन मेरा अनुमान मोटा मोटा ये है कि 11 से 12 या 12 से 13,000 के बीच में पद निश्चित तौर पर आएंगे, इससे कम तो नहीं आएंगे। 12,000 पदों पर निश्चित तौर पर आपकी भर्ती जो है वो वरिष्ठ अध्यापक की निकलने वाली है, ये आप मान के चलिए। अब आती है इनकी डेट कि कब तक ये भर्तियां आ सकती है। देखिए अभी चल रही है आचार संहिता, 4 तारीख को चुनावों का रिजल्ट आने वाला है। अभी तक सारी जो भर्तियां हैं वे उससे प्रभावित है, अभी कुछ भी राजकीय कार्य नहीं हो रहा है भारत में अधिकतर। तो 6 जून के बाद में शिक्षा विभाग में 3 प्रक्रियाएं होने वाली है। 3 कह सकते हैं, 4 कह सकते हैं, 4 बड़ी प्रक्रियाएं होने वाली है। कौन कौन सी? और ये चारों ही प्रक्रियाएं हमारी भर्ती को प्रभावित करती है। देखिए पहली प्रक्रिया सबसे पहले होगी वाइस प्रिंसिपल की डीपीसी, और फर्स्ट ग्रेड भर्ती में यह सबसे बड़ा रोड़ा है। क्या? जो व्याख्याता जिनका अनुभव 8 से 9 साल का हो चुका है उनको बना दिया गया है वाइस प्रिंसिपल। इन वाइस प्रिंसिपल की अभी तक ऑनलाइन साला दर्पण पर काउंसलिंग नहीं हुई है, ये ऑफलाइन हुई है। मतलब कम से कम 5 से 6,000 पदों पर ये जो डीपीसी है ये अभी तक रुकी हुई है और कोर्ट के अधीन है। तो पहला ही राजस्थान सरकार ये कार्य करेगी कि इनकी डीपीसी करवाकर इनको वाइस प्रिंसिपल के पदों पर नियुक्त करेगी, ताकि जो व्याख्याता के पद पर ये अभी बैठे हैं, इनका अभी पद जो है साला दर्पण पर व्याख्याता बता रहा है, तो व्याख्याता के जो पद भी बता रहे हैं वो क्या हो जाएंगे? खाली हो जाएंगे। उसके बाद व्याख्याता की प्रक्रिया प्रारंभ होगी। तो पहला रोड़ा तो ये है जो कम से कम 1 से 1.5 महीना इसको लगने वाला है। यानी कि आप मान के चलिए जून पूरी और जुलाई आदि तक, आधे जुलाई तक ये प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी। कल परसों भी इसकी न्यूज़ थी कि इसकी जो नियुक्तियां हैं वो कोर्ट के अधीन रखी जाएं और तुरंत जारी की जाएं, ऐसा सरकार का आदेश भी था। यानी कि 1.5 महीना अपन मान के चलते हैं, जुलाई तक ये प्रभावित रहेगा। उसके बाद 2 डीपीसी होने वाली है, यानी कि 2 प्रमोशन और होने वाले हैं। एक तो फर्स्ट ग्रेड के प्रमोशन होने वाले हैं, सेकेंड ग्रेड से फर्स्ट ग्रेड, और एक होने वाले हैं थर्ड ग्रेड से सेकेंड ग्रेड। यानी कि सेकेंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड की डीपीसी होने वाली है। तो इसमें आप मान, इनकी लिस्टें निकल चुकी है, सारी वरीयता सूची निकल चुकी है, केवल इनके नियुक्ति आदेश जारी करना बाकी है। तो इसमें आप मान के सकते हैं कि 2 भर्तियां हैं, तो कम से कम 1.5-2 महीना इसमें लगने वाला है पक्का। इससे पहले भर्ती आने वाले नहीं है, क्योंकि डीपीसी होगी तभी पद खाली होंगे, इनके प्रमोशन होंगे तभी तो उनके जो पद है, मूल पद है, वो रिक्त हो जाएंगे। उसके बाद भर्ती का रास्ता जो है वो साफ होगा। तो ये चीजें जो है कम से कम आप 1.5 महीना मान के चलिए, यानी कि जुलाई अपन ले गए, जुलाई आधी और अगस्त, यानी कि अगस्त तक ये चीजें होती रहेगी। उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा जो मुद्दा है अभी शिक्षा विभाग में, वो है ट्रांसफर का। किसका है? ट्रांसफर का।
और भजन लाल सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि चुनावों के बाद ट्रांसफर खोले जाएंगे, क्योंकि पिछले 4-5 सालों से राजस्थान में शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं हुए हैं। काफ़ी साल हो गए, थर्ड ग्रेड कम से कम 8 से 10 साल हो गए ट्रांसफर नहीं हुए हैं। तो भजन लाल सरकार का पहला मुद्दा यही रहेगा कि डीपीसी के तुरंत बाद पहले डीपीसी कर दी जाए, उनको व्यवस्थित कर दिया जाए, उसके बाद अधिक से अधिक ट्रांसफर करके सारे जो शिक्षा विभाग है उसके जो कार्मिक हैं उनको व्यवस्थित कर दिया जाए। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है, इसमें टाइम लग सकता है, इसमें कम से कम 1.5 से 2 महीने का टाइम ट्रांसफर में लग सकता है। तो अपन मान के चले कि जुलाई हो गया, अगस्त हो गया और सितंबर हो गया, यानी कि अधिक से अधिक हमारी भर्तियां खींचेगी। तो कब तक खींचेगी? सितंबर तक। सितंबर तक कोई विज्ञप्ति आने की संभावना नहीं है। विज्ञप्तियां आनी शुरू हो जाएगी सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। इन 3 महीनों में शिक्षा विभाग के विभिन्न पदों पर भर्तियां जारी की जाएगी, ये बात आप मान के चलिए। यानी कि आपकी जो भर्ती आने वाली है सितंबर एंड में या फिर अक्टूबर स्टार्ट में, सितंबर एंड में या अक्टूबर स्टार्ट में आपकी सेकंड ग्रेड या फर्स्ट ग्रेड की भर्ती आने की पूरी 100% संभावना है, आप मान के चलिए। यानी अभी भी आपके पास बहुत सारा समय बचा है। अब पहले किसकी आएगी तो ये तय नहीं है कि पहले किसकी आएगी, और आपको माइंड में ही रखना भी नहीं है कि किसकी आएगी। अपन को किसी भी एक की तैयारी करनी है, 2 नावों पर सवार कभी नहीं होना है, एक की तैयारी करनी है। यदि आपकी थोड़ी मैथ्स अच्छी है, हिंदी अच्छी है और आपकी इंग्लिश थोड़ी अच्छी है, साइंस अच्छी है, तो आप निश्चित तौर पर फर्स्ट ग्रेड की करें। यदि आपका सब्जेक्ट अच्छा है तो आप, यदि आपका भाषा का सब्जेक्ट जैसे हिंदी है, संस्कृत है, ठीक है, इंग्लिश है, तो आप जैसे गणित है, अगर ऐसे पद जो सेकंड ग्रेड में वही लगते हैं सेम के सेम, उनके अलग से पद है, तो आप फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि उसमें आपकी सेकंड ग्रेड की साथ साथ हो जाएगी। जैसे मैंने पिछली बार फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की तो मेरा सेकंड ग्रेड में भी सिलेक्शन हो गया, क्योंकि मेरा जो सब्जेक्ट हिंदी है, हिंदी वही की वही सेकंड ग्रेड में लगती है और वही की वही फर्स्ट ग्रेड में लगती है। ठीक है, तो भाषा वाले सब्जेक्ट हो गए, गणित हो गया, ठीक है ना, इनके जो विषय है वो सेम सेकंड ग्रेड में लगते हैं, तो आप इनकी फर्स्ट ग्रेड की करें। और बाकी हिस्ट्री हो गई, ठीक है ना, जिनका एसएस अलग होता है, सब्जेक्ट अलग होता है, तो आप सेकंड ग्रेड की जरूर करें। तो जिसकी भी करें, किसी एक की तैयारी करें। अब हो गई भर्ती की सूचना कि लगभग अक्टूबर और सितंबर में आपकी भर्ती निकलने की संभावना है। तो एग्जाम कब तक हो सकते हैं? एग्जाम लगभग आप मान के चलिए 3 से 4 महीने का गैप, पूरी प्रक्रिया तय करने में, निपटाने में, फॉर्म भरवाने, करेक्शन, सारा जो है उनमें कम से कम 3-4 महीने की प्रक्रिया लग जाती है ऑफिशियली। तो 3 से 4, अधिक नहीं माने आप 3 महीने मान के चले कि भर्ती के 3 महीने बाद आपका एग्जाम होगा, यही माइंड में रखें। तो अपन मान के चलते हैं अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी का समय आपको मिल सकता है। आपके एग्जाम जो होंगे वो लगभग फरवरी और मार्च के अंत तक आपके एग्जाम हो सकते हैं। कब? फरवरी और मार्च के अंत तक आपके फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड के एग्जाम होने की पूरी संभावना है। और आपको मान के भी यही चलना है कि हमारे जो एग्जाम होंगे जनवरी, फरवरी और मार्च में होंगे, यही माइंड में रखकर अपनी तैयारी करनी है। तो निश्चित तौर पर भर्ती आएगी, ये तय है, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। आप सोच रहे हैं कि आएगी नहीं आएगी, अभी तो प्रक्रिया पूरी हुई है, तो ये प्रक्रिया अभी की नहीं है। थर्ड ग्रेड भर्ती निकली तो 2019 में, उसकी अभी हम ज्वाइनिंग दी है। 2022 की दोनों भर्तियां, सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड, जिनकी अभी नियुक्तियां हुई है, यानी कि 25 लगने वाला है। तो हर भर्ती में 3 साल का गैप रहता है, तो 3 साल का गैप ऑटोमेटिक हो गया। 22 में भर्ती आई है, 25 में एग्जाम हो रहा है, तो बिल्कुल तय है। तो आप ये तो दिमाग से निकाल दीजिए कि भर्तियां आएगी नहीं आएगी, भर्तियां निश्चित तौर पर आने वाली है। ठीक है, तो उसी के हिसाब से, उसी टाइमिंग के हिसाब से अपनी तैयारी करनी है। अपनी तैयारी को विराम नहीं देना है, उसको और पैना करना है, उसको और धार देनी है, धीरे धीरे इसे हमेशा आगे बढ़ना है। क्योंकि विवेकानंद ने कहा है कि होकर मायूस कुछ यूं ना शाम से ढलते रहिए, जिंदगी भोर है सूरज की तरह निकलते रहिए। एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे। विवेकानंद जी कहते हैं कि एक ही पांव पे ठहरोगे तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पर चलते रहिए। राह पर चलते रहना ही जरूरी है। जब चलते रहते हैं तो अंत तक मंजिल हमेशा प्राप्त होती है, ये तय है। तो अपने राह को छोड़ना नहीं है, अपने कदमों को थामना नहीं है, रोकना नहीं है, धीरे धीरे कदमों से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते जाना है। ठीक है,
तो आपने हमें समय दिया, आपने हमें सुना। मैं आशा करता हूँ मैंने जो बातें बताई हैं आपके दिमाग में ज़रूर फिक्स हो गई होगी। आप अपनी तैयारी को बिना किसी किंतु परंतु के, बिना किसी संशय से जारी रखें और अच्छी तैयारी करें। एक अच्छा, एक सुनहरा भविष्य आपका इंतजार कर रहा है।